क्या? इसने शीशे में देखा कि पिछली सीट पर सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही हैं, वजूद नहीं है, सिर्फ आंखें। कोई है मगर नहीं है, सिर्फ आंख नजर आ रही है। जब घूम के देखा तो कोई भी नहीं। अच्छा, बस 1 सेकंड की रनिंग की और गाड़ी गायब। कहां गई कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कहानी सुनने का तो मेरा भी दिल है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे पहले कुछ शेर हो जाएं। उससे पहले कुछ शेर। क्योंकि अब लोगों की भी डिमांड आने लगी है कि यार शेख साहब को जो है बहुत लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तान में तो सुन रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी बड़ा सुना जा रहा है। बिल्कुल, ये तो कुछ उनका हो प्यार जाए, है, ये उनका प्यार है। ये उन्हीं के लोगों के लिए कुछ प्यार हो जाए। हाय हाय, कह रहा हूं, हम बताएं तो कौन पूछेगा। हम बताएं तो कौन पूछेगा। हाँ, हम बताएं तो कौन पूछेगा, गर छुपाएं तो कौन पूछेगा। हम तो वो हैं कि जिनके बारे में, हाय हाय, सुन ले, हम तो वो हैं कि जिनके बारे में मर भी जाएं तो कौन पूछेगा। वाह 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 वाह, हम तो वो हैं मर भी जाएं, हम तो वो हैं कि जिनके बारे में मर भी जाएं तो कौन पूछेगा। क्या बात है बिल्कुल शेख ऐसे साहब, ही। क्या बात है। अहमद, कह रहा हूं कि हम अकेले रह जाने के खौफ से, हम अकेले रह जाने के खौफ से ना कदरों से बंधे रहते हैं। ओए होए होए होए, हम अकेले रह जाने के खौफ से हाय। ना कदरों से भी बंधे बंधे रहते रहते हैं कि यार अगर ये ठीक है, ये मेरी नाकदरी करता है, लेकिन अगर ये भी चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। आय हाय शेख साहब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने। कितनी प्यारी बात है यार। मैं हमेशा से कहता हूं, मैं जो बात करता हूं मैं अंदर से कर रहा होता हूं। हाय, क्या बात है। छोटी सी बात, खूबसूरत बात। वही तो था जो मेरे मसले समझता था। वही तो था जो मेरे मसले समझता हाय, था। हाय, वही तो था जो मेरे मसले समझता था। उसे गवा दिया मैंने, हाय क्या किया मैंने। ओहो, वही तो था जो मेरे मसले समझता समझता था, था। उसे गवा दिया गवा मैंने। दिया मैंने, ये हाय, क्या किया मैंने। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और अहमद, ये शेर जो है ये है धोखेबाज लोगों के लिए, धोखेबाजों के लिए एक शेर। धोखेबाजों के हो लिए जाए। कह रहा हूं कि वक्त वक्त की बात है, कि वक्त वक्त की बात है। आज तेरा है कल मेरा होगा, और कल जब मेरा होगा तो सोच फिर तेरा क्या होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। कल मेरा होगा तो सोच तेरा क्या होगा। ओए होए, तो किसी पर ज्यादती करने से पहले ये शेर सुन लेना। बिल्कुल सुन लेना। क्या बात है शेख। आय आय, कितनी प्यारी बात है बात यार, मजेदार। इतनी खस्ता भी नहीं है मेरी दीवार बदन, इतनी खस्ता भी नहीं है मेरी दीवार बदन, इतनी खस्ता भी नहीं है मेरी दीवार बदन। तुम जो चाहो तो यहाँ टेक लगा सकते हो। हाय 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 हाय, यानी मैं तुम्हारा सहारा तो बनी सकता। बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और अहमद, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हाय, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ हर शख्स को आपकी ज़रूरत है। यहाँ हर शख्स को आपकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत तक। ओए होए होए होए, हर शख्स को आपकी ज़रूरत है, लेकिन अपनी ज़रूरत अपनी तक। ज़रूरत। आए, छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। हाय 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 शेख साहब, इसी बात पर अर्ज़ किया है। क्या बात है। दिल अब मोहब्बत से भर चुका है गालिब। दिल अब मोहब्बत से भर चुका है गालिब। दिल अब मोहब्बत से भर चुका है गालिब। हसीन चेहरे भी अब आम से लगते हैं। आय हाय, हसीन चेहरे भी अब आम से लगते आम हैं। से लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। और जानते हो अहमद, सच्चा आदमी कौन होता है? कौन? सच्चा आदमी उस फकीर की मानिंद होता है जिसे रोजाना कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। ओए होए होए होए, क्योंकि सच सुनने को कोई तैयार नहीं। सच सुनने को कोई तैयार। क्या मिसाल दी है, क्या बात कही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाय 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 शेख साहब, क्या ही हकीकी बात कही मैंने। और एक हकीकत ये भी है कि इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिल जाए ना उसे इंसान बहुत रुलाता है, और जो ना मिले
उसके लिए बहुत रोता है। रोता है। वाह वाह वाह, ये इंसान की फितरत है। क्या बात है यार, मजेदार बात, बेहतरीन। और जो लोग मोहब्बत को अधूरा छोड़ देते हैं, जो लोग मोहब्बत को अधूरा छोड़ते हैं, हाँ, जो लोग वक्त पास गया, टाइम पास गया, आगे वो गए, तो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, हाय, मैं उनके लिए कह रहा हूं, नहीं होती तो क्यों करते हो, नहीं होती तो क्यों करते हो, नहीं होती तो क्यों करते हो, तुम लोग मोहब्बत का भी नुकसान करते हो। क्या बात है, क्या बात है। नहीं होती तो क्यों करते हो, तुम लोग मोहब्बत का भी नुकसान करते हाँ। हो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि तेरा छोड़ कर जाना कबूल कर लिया मैंने, तेरा छोड़कर जाना कबूल कर लिया मैंने। हाँ, चला गया कि तेरा छोड़ कर जाना कबूल कर लिया मैंने, लेकिन तेरा रोज याद आना बहुत अजियत देता है। आए हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं कि बात होती तो हल निकलता, बात होती तो हल निकलता। हाँ ना, कि भाई बात होती तो हल निकलता, बात ही ना हो सकी मसला रहा, बात ही ना हो सकी मसला रहा। मसला रहा। यार कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं और बात भी नहीं करते सही से यार। हाँ। तो ये ऐसा ही है जैसे कोई मर गया लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। हाय 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 हाय। क्या बात है यार, क्या बात है। और मैं कह रहा हूं कि दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स वो है, दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल के वक्त आवाज दी जाए और वो आसानी से आ जाए। ओए होए होए, क्या कहने, क्या कहने। आसानी से आ जाए, आसानी से, मतलब ये ना करे कि यार तूने भी तो मेरे साथ ये किया था। कोई बहाना ना करे, मुश्किल वक्त में वो आसानी से आ जाए ताकि मेरा मुश्किल वक्त आसानी से कट जाए। बहुत ही खूबसूरत। क्या शेख बात, साहब, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय। और शेख साहब अब लोगों का वक्त आसान करते हैं, कहानी हाँ की तरफ बिल्कुल चलते ऐसे ही है। और मैं अपने तमाम प्यार करने वालों का, जो जहाँ से भी हैं, खुश रहिए। और बहुत सारी, ढेर सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए, जो जहाँ से भी है, मेरे यहाँ हैं, याद रखिए। अहमद, आज की कहानी, अहमद, ये अपनी आज की जो कहानी है, ये दो मियाँ बीवी हैं। दो मियाँ बीवी। हाँ, ये शौहर जो है अपनी बीवी को मैके लेके जा रहा है क्योंकि वहाँ शादी की तकरीब है। हाँ, ये दोनों मियाँ बीवी लाहौर से बालाकोट के लिए निकले हैं। लाहौर से बालाकोट। बालाकोट के लिए निकले हैं। दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। इन्होंने हाईवे ज्वाइन किया है, गाड़ी चल रही है। याद रहे कि ये दोनों ही मियाँ बीवी हैं। गाड़ी रास्ते में है। अब ये कहाँ जा रहे हैं? बालाकोट। लाहौर से बालाकोट। बालाकोट जा रहे हैं, बालाकोट के लिए निकले हैं, नेशनल हाईवे से। नेशनल हाईवे से। गाड़ी रनिंग पे है, तकरीबन रात को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। गाड़ी रनिंग पे है तो क्या देखते हैं कि मियाँ ड्राइव कर रहा है तो इसने देखा कि रोड के किनारे कोई एक झुकी हुई बुढ़िया खड़ी हुई है जो हाथ का इशारा करके इन्हें रोकने को कह रही है। ये गाड़ी चला रहा है। बीवी ने भी देखा, इसकी भी नजर पड़ी। जब दोनों ने देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा कि इतनी रात को बुढ़िया खड़ी हुई है, शायद लिफ्ट के लिए खड़ी है। बीवी ने कहा। तो मियाँ ने गाड़ी चला रहा है और उससे कहा बीवी से, कह रहे छोड़ो, तुम्हें नहीं पता ये बहरूपिये होते हैं, ये मुसाफिरों को लूटने वाले लोग होते हैं जो लिफ्ट का इशारा करते हैं और फिर लूट लेते हैं, लिहाजा हमने गाड़ी नहीं रोकनी। क्रॉस करके निकल गए अहमद। गाड़ी गई। अब गाड़ी चल रही है, तकरीबन कोई घंटा डेढ़ घंटा गाड़ी और चली है अहमद। गाड़ी चली, इन्होंने क्या महसूस किया कि पिछला दरवाज़ा खुला है अहमद। आप अंदाज़ा करें कि जब गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है, हवा आती है अंदर, बिल्कुल अंदर हवा आती है। ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे पिछला दरवाज़ा खुला, हवा का एक झोंका अंदर आया और दरवाज़ा दोबारा बंद हुआ धड़ करके। बीवी ने भी महसूस किया, शौहर ने भी महसूस किया। तो बीवी ने शौहर से कहा कि तुम्हें कुछ फील हुआ? उसने बोला क्या? बोला ऐसा लगा कि शायद पिछला दरवाजा खुला और बंद हुआ। तो मियाँ ने कहा नहीं भाई, तुम्हारा वहम होगा। अच्छा, शौहर ने फील किया? हाँ, उसने फील किया कि हाँ दरवाजा खुला भी है और बंद भी हुआ, लेकिन अब वो बीवी को मैनेज कर रहा है कि अरे भाई छोड़ो, हाईवे कोई चीज टकराई होगी। गाड़ी चल रही है अहमद। अब गाड़ी चलने के दौरान क्या देखते हैं कि ड्राइव हो रही है,
रात को तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम हो गया अहमद। सेंटर शीशा इसने सेट किया हुआ है, गाड़ी चली, इसने शीशे में जब नजर मारी है अचानक, तो ये क्या देख रहा है? शौहर जो बैठा हुआ ड्राइव कर रहा है। क्या? इसने शीशे में देखा कि पिछली सीट पर सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही हैं, वजूद नहीं है, सिर्फ आंखें, कोई है मगर नहीं है, सिर्फ आंख नजर आ रही है। इसने शीशे में देखा और एकदम घूम के देखा, जब घूम के देखा तो कोई भी नहीं। अच्छा। इसने महसूस किया कि कुछ है। अब ये बीवी को मैनेज कर रहा है। बताया नहीं उसको? बताया नहीं, पढ़ाई कर रहा है अहमद। अच्छा। इसने पढ़ाई करना शुरू कर दी। बीवी ने पूछा क्या हुआ? बोला नहीं कुछ नहीं। बीवी घूमने लगी, इसने बोला नहीं तुम सामने देखो, तुम पीछे नहीं देखना। बीवी को मना कर रहा है कि तुम पीछे मत देखना, तुम सामने देखती रहो। वो कह रही है मुझे बताओ तो सही। कह रहा कुछ नहीं, कोई बताने जैसी बात ही नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, तुम सिर्फ सामने देखो। अब ये सोच रहा है कि ऐसा क्या है कि दरवाजा खुला, बंद भी हुआ, मैंने खुद देखा कि कोई गाड़ी में था जिसकी आंखें मैंने देखी है। अहमद, ये जो पढ़ाई इसने शुरू की है दिल ही दिल में, अब वो पढ़ाई का असर ऐसा हुआ कि दरवाजा फिर खुला। अहमद, फिर दरवाजा खुला और एक हवा का झोंका। तुम याद रखना कि जब हम रनिंग पे होते हैं, हम कोई भी साइड का दरवाजा खोलेंगे तो हवा अंदर आएगी। हाँ, आवाज आती है एक। बिल्कुल बाकायदा आवाज आएगी। ऐसा ही हुआ, गाड़ी चल रही है, इन्हें महसूस हुआ कि पिछला दरवाजा फिर खुला और एकदम बंद हुआ, हवा आई और दरवाजा बंद। बीवी ने फिर फील किया कि अरे ये देखो, मियां गाड़ी चला रहा है, ये देखो जो आवाज पहले आई थी वही आवाज अभी फिर आई है। मियां ने कहा अरे तुम छोड़ो, तुम आगे देखो, क्योंकि ये समझ चुका है। लेकिन बीवी को इसलिए नहीं बता रहा कि अगर मैं इसे बता देता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, हुआ ऐसा है कि पहले कोई गाड़ी में चढ़ा है, हाँ, बैठा, शाबाश, और थोड़ी देर बाद उतर गया। उतर गया। वो जो बाद में आवाज आई है वो उतर जाने की आवाज थी। अहमद, ओए। मियां ने महसूस किया कि कुछ ना कुछ है जरूर, लेकिन अब नहीं है क्योंकि दरवाजा बंद हुआ और खुला। इसने शीशे में देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अहमद, तकरीबन सुबह की किरणें फूटने लगी है। अहमद, 4-4:30 बजे का टाइम है, गाड़ी चल रही है। अचानक इनकी गाड़ी ने झटका लेना शुरू किया। अब जब गाड़ी ने झटके लिए हैं तो गाड़ी थोड़ी दूर जाके बंद हो गई। जब गाड़ी बंद हो गई, इसने गाड़ी साइड में लगाई है, उतर के गया, बोनट खोला, चेक कर रहा है। अब कोई ऐसा फॉल्ट नहीं कि जो इसको समझ में आ जाए कि गाड़ी कहां से खराब हुई है जो दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही। इसने काफी कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब मायूस होके ये दोनों मियां बीवी, गाड़ी साइड में लगी हुई है, ये दोनों अपनी गाड़ी से उतरे हुए नीचे है। अब ये गाड़ियों को देख रहे हैं कि शायद कोई हमें देख के गाड़ी रोक ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अहमद, गाड़ियां गुजर रही है साएं साएं, मगर रुका कोई भी नहीं। कोई इनकी मदद के लिए नहीं कोई मदद के लिए नहीं रुका। तकरीबन ये आधा घंटा ये दोनों मियां बीवी रोड के किनारे खड़े रहे। आधे घंटे के बाद एक कार इनके सामने से गुजरी। अब जब कार गुजरी, आगे जाके गाड़ी ने ब्रेक लिया तो ये दोनों मियां बीवी ने देखा कि आगे जाके कार रुक गई है। उस कार ने रिवर्स लिया, रिवर्स लेके इनके बिल्कुल करीब आ गई। अब जब कार करीब आई है तो उस कार में कौन है मालूम? कौन? उस कार में एक औरत है जो ड्राइव कर रही है। उस औरत ने गाड़ी लगा के इनसे पूछा, खैरियत है, क्या हुआ? इन्होंने बोला पता नहीं, गाड़ी खराब हो गई। औरत ने पूछा जो गाड़ी चला रही थी, क्या आप कहां जाएंगे? बोला बस हमारी ड्राइव तो बस तकरीबन आधा पौना घंटे में हमारी मंजिल आ जानी थी, लेकिन गाड़ी चूंकि खराब हो गई। तो आदमी ने उससे कहा कि आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? उसने बोला हाँ, क्यों नहीं, आप एक काम कीजिए, गाड़ी आपने साइड में लगा दी है, सुबह होने वाली है, तो आपको जहां जाना है मैं वहां आपको उतार देती हूं। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो अपने रिलेटेड को ला के गाड़ी सुबह ले जाए यहां से। इसने कहा ऐसे ही है। बोले बैठ जाए। बैठ गए। बीवी को इसने आगे बिठाया, खुद पीछे बैठ गया। अब जिस औरत ने इन्हें लिफ्ट दी है, गाड़ी चला रही है। अब गाड़ी चला रही है, दोनों औरतों में बातें होना शुरू हो गई कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो शादी में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं? बोले लाहौर। अच्छा अच्छा, बात हो रही है। जो ड्राइव कर रही औरत
अब वो कह रही है कि बहुत ख़राब ज़माना है। ज़माना इतना ख़राब है कि इस वक्त, इस दौर में कोई किसी की मदद को तैयार नहीं, कोई भी किसी की मदद नहीं करता, चाहे कोई किन भी हालात में हो। लेकिन मैंने देखा है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो मियाँ ने लुकमा दिया कि हाँ, आप सही कह रही हैं, कोई भी किसी की मदद नहीं करता। तो जानते हो औरत जो ड्राइव कर रही है वो क्या कह रही है? क्या? हाँ, कोई मदद नहीं करता, जैसे आप लोगों ने नहीं की। ये दोनों मियाँ बीवी एकदम चौंक गए कि हम लोगों ने नहीं की। मियाँ ने कहा कि भाई हमने क्या नहीं की मदद? तो औरत क्या कह रही है? मैं गलत थोड़ी कह रही हूं, तुमने भी मदद नहीं की। तुम्हें याद है कि जब आप घर से निकले लाहौर से, रास्ते में कोई बुढ़िया खड़ी हुई थी जो आपको रुकने का इशारा कर रही थी, मगर आप लोग तो नहीं रुके। अहमद, मियां चौंक गया, बीवी भी परेशान हो गई कि ये बात ये कैसे कह रही है। ये दोनों सोच रहे हैं ये बात ये कैसे कह रही है। तो मियां ने हिम्मत करके उससे पूछा कि हाँ, ऐसा हुआ तो था कि वो बुढ़िया हमें हाथ दे रही थी रुकने के लिए, मगर हमने गाड़ी रोकी नहीं। लेकिन ये बात आप कैसे जानती हैं? तो वो औरत क्या कह रही है कि ये कैसे ना जानूं, जब तुम गाड़ी लेके निकले हो तो तुमने नहीं देखा? क्या तुमने शीशे में नहीं देखा कि कोई आंख तुम्हें देख रही है? बीवी चौंक गई। मियां ने कहा हाँ, मैंने देखा कि पीछे दो आंखें मुझे देख रही हैं। तो कह रही है वो कौन था? इन दोनों ने पूछा वो कौन था? तो वो औरत जो ड्राइव कर रही है वो कह रही है कि वो कोई और नहीं था, वो मैं थी, वो मैं थी। ये दोनों परेशान हो गए कि अरे क्या कह रही है? बोले हाँ, और तो और, क्या तुमने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज महसूस नहीं की? तो दोनों मियां बीवी ने बोला कि हाँ, हमने महसूस किया कि दरवाजा खुला भी था, दरवाजा बंद भी हुआ था। तो जानते हो वो औरत जो गाड़ी चला रही है क्या कह रही है? क्या कह रही है मुझे जहां से बैठना था मैं बैठी, और मुझे जहां उतरना था मैं उतर भी गई। इतनी बात हुई अहमद, ये दोनों मियां बीवी खामोश बैठ गए। अब जब इनकी मंजिल आई है मियां बीवी की, तो शौहर ने कहा कि बस हमें यहीं उतरना है, तुम गाड़ी साइड में लगा दो, सुबह हो चुकी है, बिल्कुल सुबह हो चुकी है, अहले फजर का टाइम है। मियां ने कहा कि बस अब आप गाड़ी साइड में लगा दी, हमें यहीं उतरना है। औरत ने गाड़ी साइड में लगाई, ये दोनों उतरे। तो जानते हो औरत क्या कह रही है? क्या? कह रही है सुनो, आप अपनी मंजिल पर तो पहुंच गए, लेकिन याद रखना इस बात के लिए कि अगर कोई रास्ते में परेशान खड़ा है तो उसकी मदद करनी है, जैसे मैंने तुम्हारी की है। अहमद, इतना कहकर ये गाड़ी निकली है और दोनों मियां बीवी गाड़ी को देख रहे हैं। गाड़ी थोड़ी दूर जाके गायब हो गई। इन दोनों ने देखा कि गाड़ी ने इनको उतारा है, बस 1 सेकंड की रनिंग की और गाड़ी गायब। कहां गई कुछ नहीं पता। इनको इनकी मंजिल पर उतार के वो गई। बेसिकली उसका जो मोटिव था वो ये था कि इन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, हाँ, लेकिन इस औरत ने उनकी मदद की, बिल्कुल, जो कि बज़ाहिर एक औरत भी नहीं थी, बल्कि वो एक रूह। बिल्कुल ऐसी गई। रोड के किनारे कौन है? क्योंकि वो गाड़ी में, चलती गाड़ी में वो उतरी भी, बैठी भी, उतरी भी, और तो और वो उसके पूरे जिस्म को नहीं देख पाया है, उसने सिर्फ आंखें देखी हैं कि बस आंखें नजर आ रही हैं। आंखें नजर आ रही हैं। क्या बात है शेख साहब, बड़ी जो लोग सफ़र करते हैं वो तो ये कहानी ना सुने, क्योंकि हाईवे पर अक्सर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये है कि इन मियाँ बीवी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर हाईवे पे कोई इस तरीके से मिलेगा तो कौन मदद करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या है कि अगर कोई परेशान खड़ा है, ठीक है भाई खड़ा है, लेकिन अगर वो हाथ दे रहा है, हम कम से कम रोक के उसको दिलासा तो दे सकते हैं। हाँ, नहीं बिठाएं, चलो भाई नहीं बिठा रहे,
लेकिन ये देखें कि उसकी गाड़ी भी होनी चाहिए आसपास, हाँ कि यार शायद हो सकता है इसकी गाड़ी खराब हुई। वो अकेला ना हो, क्योंकि बीच रोड पे एक अकेला इंसान कैसे आएगा हाईवे पे। शाबाश। ओए होए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी। थैंक यू। और जाते जाते अपनों को अल्लाह हाफ़िज़ करना। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात, और तमाम बच्चों के लिए है ये बात, याद रखो, तमाम यंगस्टर याद रखो, अपनी खुशी का इजहार अपने बाप को गले लगा के करो। अपनी खुशी का इजहार अपने बाप को गले लगा के करो। जानते हो क्यों? क्यों? बाप बूढ़ा होने से नहीं मरता है अहमद, अकेला होने से मर जाता है। ओए होए होए सर, बाप बूढ़ा होने से नहीं मरता, अकेला होने से मर जाता है। और एक बात मैं भी एक बड़े दिल के साथ करना चाहता हूँ, 99% बाप जो है ना, हाय, वो अकेले ही हैं आज। अकेले ही है हाय अहमद। हाय 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 हाय, क्या अपने बात है बाप शेख को अकेला मत छोड़ना, ख्याल रखना अपने बाप का, अपनी माँ का, अगर कुछ जिंदगी में करना है। साहब, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम।